संसाधन की परिभाषा दें। संसाधन, हाँ, संसाधन। सबसे पहले संसाधन का अर्थ समझेंगे, उसके बाद उसके परिभाषा को समझेंगे, ठीक है। संसाधन का अर्थ है, संसाधन एक संस्कृत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है आयोजन। आयोजन भी एक संस्कृत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रबंध, व्यवस्था, मैनेजमेंट। अर्थात वह वस्तु या जीव जंतु जो हमारे लिए या मनुष्य के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करता हो, मैनेजमेंट करता हो, उसका प्रबंध करता हो, वो संसाधन। संसाधन को रिसोर्स भी कहते हैं, अंग्रेजी में संसाधन को रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का अर्थ होता है संसाधन, साधन, उपाय, सहारा। अर्थात वो वस्तु, जीव जंतु जो मनुष्य की आवश्यकता का या उपाय करे या उसका सहारा बने, या जिसके सहारे मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करे, वो संसाधन को वसाइल भी कहते हैं। वसाइल, उर्दू में वसाइल कहते हैं संसाधन को, वसीला की जमा। जिस तरह से हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, उसी तरह से उर्दू में वाहिद और जमा होता है। ये वसीला बहुवचन है, वसाइल। इसका अर्थ होता है जरिया, आसरा, सहारा, हिमायत, मदद। अर्थात मानवीय आवश्यकता जिसके जरिए पूरा हो वो संसाधन है। जिसके आश्रय मानव की आवश्यकता पूरा हो वो संसाधन है। जिसके सहारे मानव की आवश्यकता पूरा हो वो संसाधन है। जिसकी हिमायत से मानव की आवश्यकता पूरा हो वो संसाधन है। जिस चीज की मदद से मानव की आवश्यकता पूरा हो वो संसाधन है। संसाधन का अर्थ, मीनिंग, मानी, मतलब आप लोग समझ गए। अब इसका परिभाषा समझेंगे। परिभाषा पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन है। मतलब इस संसार में, इस सृष्टि में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ है, जो भी मानव की आवश्यकता को पूरा करता है वो सब संसाधन है। संसाधन वही चीज होता है जिसका कोई कीमत अथवा मूल्य होता है, जिसका कोई उपयोग होता है या कोई उसका कीमत होता है, वही चीज संसाधन कहलाता है। संसाधन हमारे धरोहर, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। संसाधन हमारे क्या है? धरोहर है। धरोहर क्या होता है? जो हमें पूर्वजों से मिला है। पूर्वज मतलब पैतृक संपत्ति या विरासत या उत्तराधिकार में जो चीज मिलता है वो धरोहर होता है। जैसे देश का धरोहर ताजमहल, लाल किला, ये सब देश का धरोहर है। हमारा धरोहर जो हमें बाप दादा से जो चीज मिला, जो पैतृक संपत्ति मिला, वो धरोहर है। धरोहर को हेरिटेज भी बोलते हैं अंग्रेजी में। हेरिटेज का अर्थ होता है अमानत। इसको अमानत भी बोलते हैं। जैसे कोई चीज किसी को रखने दिया जाए इस विश्वास पे कि जब उसको मांगा जाए तो उसको वैसा ही लौटाया जाए जैसा उसको रखने दिया गया है। अमानत यही चीज होता है, उसको धरोहर भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, मानव अपने जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। मानव जो है अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है। नंबर 5, मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती है। मानव की आवश्यकता क्या है? बदलती रहती है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मानव की आवश्यकता बदलती रहती है, जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। नए नए साधन, मनुष्य जो है हमेशा नए नए साधन और नए नए तकनीक की खोज के लिए कोशिश करते रहता है। साधन, तकनीक। तकनीक क्या होता है? तकनीक वो चीज होता है, तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। तकनीक वो चीज होता है जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या मानवीय समस्याओं का समाधान करने के लिए मशीन का, औजार का या प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। या किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पॉइंट नंबर के लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। शुरुआत में जो है मनुष्य, आदमी, इंसान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसका अर्थ होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रकृति या प्राकृतिक वस्तु पर ही निर्भर करता था। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, स्वभाव, फितरत, कुदरत। अर्थात वह किसी पदार्थ का वह गुण जो हमेशा उसमें बना रहता है, वो होता है प्रकृति। या प्राकृतिक हो गया प्रकृति से संबंधित, नेचुरल, स्वाभाविक, सांसारिक, लौकिक या असली। हाँ, प्राकृतिक मतलब असली चीज, क्यों ना, नेचुरल है, प्राकृतिक है, कुदरती है।
अल्लाह का बनाया हुआ या भगवान ईश्वर का बनाया हुआ चीज़ वो है प्राकृतिक चीज़, या प्रकृति द्वारा या समय के साथ मानवीय आवश्यकता में परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती गई। पॉइंट नंबर 8, जिसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकता को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। प्राकृतिक वस्तु जो है ना, उसमें संशोधित करके या रिवाइज करके, सुधार करके, नया बना करके मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा, यानी मनुष्य अपने सूटेबल या फेवरेबल बनाने लगा। भूमि का चीज है? भूमि। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। विद्यालय भवन क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। पंचायत भवन क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। खनिज पदार्थ क्या है? खनिज पदार्थ का मतलब है सोना, चांदी, लोहा, ये सब खनिज पदार्थ है जो खोद के निकाला जाए। नदी, नदी प्राकृतिक संसाधन, नदी पहले से बना हुआ है, लोग तो बनल के नहीं। खेत, ये सब प्राकृतिक संसाधन। तालाब, ये तालाब तो लोग खोद का भी अपने से भी बना लो, तो तालाब है मानव निर्मित संसाधन। इत्यादि सभी संसाधन है, ये सभी प्राकृतिक वस्तु हैं। जितना भी प्राकृतिक वस्तु है या जितना भी मानव निर्मित वस्तु है तथा स्वयं संसाधन, ये सब क्या है? मानव भी सब संसाधन है। ठीक, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब हम किसी भवन या बिल्डिंग या घर का निर्माण करते हैं तो उसके लिए, घर बनाने के लिए उपयुक्त तो भूमि का जरूरत पड़े, मट्टी मतलब जमीन का। ठीक, वो भी भूमि, मिट्टी, बालू, बालू का, सीमेंट सरिया का भी जरूरत पड़े, गेट लगवाने के लिए गेट खिड़की का भी जरूरत पड़ता है, या फिर काम करने के लिए मजदूर का भी जरूरत पड़ता है। ठीक, तो इसमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं, जैसे बालू नदी से निकाल के लाया जाए, ये प्राकृतिक होले। मजदूर है, खटो है, मानव निर्मित होले। ईट, ईटा इंसान मानव बनाता है तो वो मानव निर्मित हुआ। गिट्टी भी, गिट्टी तो पहाड़ के तोड़ के बनाया जाए तो वो भी मानवीय निर्मित होले। फिर ईट, लकड़ी, लकड़ी होले, लकड़ी हो गया प्राकृतिक, और लकड़ी को काट के जब उसको गेट बनाया जाता है, खिड़की बनाया जाता है, वो मानव निर्मित हो गया। तो इसमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। अतएव ये सभी क्या है? संसाधन है। घर बनाने में जितना भी सामान लगता है, कुछ साधन प्राकृतिक लगता है, कुछ मानव निर्मित लगता है, लेकिन सभी क्या है? संसाधन है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया। वर्तमान परिवेश, वर्तमान समय में, मौजूदा माहौल में, प्रेजेंट इन्वायरमेंट में सेवा को भी संसाधन माना गया। जैसे गायक, गायक गाना गाता है, कवि कविता लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है, तो ये सब जो है सो अपने क्रियाकलाप से स्वयं को संतुष्ट करता है या धनार्जन करता है। धनार्जन का मतलब हुआ पैसा कमाता है, रुपया कमाता है, या स्वयं को संतुष्ट करता है, तो उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी क्या है? संसाधन है। डॉक्टर की डॉक्टरी क्या है? संसाधन है। गौपालक का गाय को पालना क्या है? संसाधन है। मास्टर की मास्टरी संसाधन है। जो मास्टर, जो शिक्षक पढ़ा करके पैसा कमाता है, वो भी उसका रोजगार है, संसाधन है। सच तो यह कि संसाधन, सच तो यह कि मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य जो है, इंसान, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि इसके पास ज्ञान होता है, तकनीक होता है, जिसके सारे वो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी आइटम को अपना तकनीक के सहारे उपयोगी बना सकता है। ठीक, मनुष्य भी संसाधन है। अतः ये धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यह धारणा मतलब ये परसेप्शन, ये सोच कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, ये भ्रामक है, मिसलीडिंग है, गुमराहकुन है। ये भ्रामक है, गुमराहकुन है, मिसलीडिंग है कि ये संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, प्राकृतिक तोहफा है, गिफ्ट है, इनाम है, ऐसा चीज नहीं है, ये भ्रामक है।
मतलब गलत चीज है, झूठ है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। किसी भी देश के लिए संसाधन जो है मेरुदंड होता है, आर्थिक आर्थिक तौर पर, यानी आर्थिक अर्थात रुपया पैसा के संबंध में, धन के संबंध में, और सामाजिक हुआ जो समाज के लिए, ठीक है।